अदृश्य दुश्मन। सिंहासन की पहली पुतली ने जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने उसे छूने का प्रयास किया, बोलना शुरू किया। हे महान राजा, यदि आप सिंहासन पर बैठना चाहते हैं तो पहले मेरी कथा सुनिए और सोचिए कि क्या आपके भीतर भी वह साहस है जो विक्रमादित्य के भीतर था। बहुत समय पहले उज्जैनी राज्य में एक अजीब भय ने जन्म ले लिया था। पश्चिमी सीमा के पार एक घना अंधकारमय जंगल था जिसे लोग अभिशप्त वन पायरी कहते थे। कई गांव वालों ने शिकायत की कि रात के समय उनके घरों पर कोई अदृश्य शक्ति हमला करती है। अनाज के गोदाम खाली मिलते, मवेशी मर जाते और कुछ लोग बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते। मंत्री, सैनिक और गुप्तचर सभी असफल हो चुके थे। दरबार में जब यह विषय उठा तो सबने विनती की, महाराज, यह कोई राक्षस है, आप स्वयं वहां न जाएं। लेकिन विक्रमादित्य मुस्कुराए, अगर मेरे प्रजाजन भय में जी रहे हैं तो मैं महल में सुरक्षित कैसे रहूं। पूर्णिमा की रात, जब चांद की रोशनी सफेद चादर सी फैली थी, राजा ने अपने सबसे विश्वसनीय घोड़े चंद्रकेतु पानिस्सनस्साऊ के पर सवार होकर अकेले ही पश्चिम की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने केवल एक मशाल, तलवार और कुछ औषधियां साथ लीं। जंगल का प्रवेश द्वार एक टूटा हुआ पत्थर का फाटक था जिस पर प्राचीन लिपि में लिखा था, जो भीतर प्रवेश करेगा वह अपनी छाया भी पीछे छोड़ आएगा। अंदर कदम रखते ही जैसे ही मशाल की लौ कांपी, चारों ओर से ठंडी हवा का झोंका आया। अजीब, मानो कोई अदृश्य चीज आपके बहुत पास खड़ी हो। जंगल के भीतर एक पुराना कुआं था जिसकी दीवारों पर विचित्र चित्र उकेरे गए थे, मानव आकृतियां जिनके चेहरे पर भय जमा हुआ था। तभी अचानक पत्तों की सरसराहट तेज हो गई। विक्रम ने तलवार थामी, लेकिन उनकी आंखों के सामने कुछ भी नहीं था। फिर भी जैसे किसी ने उनका कंधा पकड़ लिया हो, एक अदृश्य ताकत ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया। तलवार उनके हाथ से छूटने ही वाली थी कि उन्होंने एक चाल चली। मशाल की आग से सूखी पत्तियों का ढेर जलाया ताकि धुएं में उस शक्ति की आकृति नजर आ सके। और हाँ, धुएं में धुंधली सी एक विकराल आकृति उभरी, मानव से 2 गुना बड़ी, चमकती लाल आंखें, लेकिन पूरा शरीर पारदर्शी। उस अदृश्य दानव ने गुर्राते हुए कहा, तुम भी मेरी तरह अभिशप्त हो जाओगे राजा। विक्रम ने तलवार संभालते हुए बातचीत शुरू की। चालाकी से सवाल पूछकर उन्होंने जाना कि यह कोई साधारण राक्षस नहीं, बल्कि एक सैनिक है, शत्रु राज्य का योद्धा, जिसे सदियों पहले एक तांत्रिक ने अमर और अदृश्य बना दिया था ताकि वह हमेशा इस जंगल में भटकता रहे और लोगों को डराए। लेकिन सैनिक अपने श्राप से तंग आ चुका था। उसने बताया कि श्राप तोड़ने का एक ही तरीका है, उस कुएं की तलहटी में रखी हुई नीली रत्नमाला को सूर्य की पहली किरण में उजागर करना। जानलेवा उतर आई। राजा ने रस्सी बांधी और कुएं में उतरने लगे। नीचे पानी नहीं, बल्कि धुंध और सड़ी हुई गंध का भयानक मिश्रण था। दीवारें फिसलन भरी थीं और हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई नीचे से खींच रहा हो। तलहटी में उन्होंने देखा, एक पत्थर के चबूतरे पर नीले नीलम के मोतियों की माला रखी थी। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, पूरा कुआं हिलने लगा, ऊपर से चट्टानें गिरने लगीं। विक्रम ने तुरंत माला उठाई और रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। कुएं से बाहर निकलते ही अदृश्य सैनिक सामने खड़ा था। उसकी आंखों में डर और आशा दोनों थे। विक्रम ने कहा, सूर्योदय तक हमें इसे खुले स्थान पर रखना होगा, वरना श्राप टूटेगा नहीं। लेकिन तभी जंगल की छाया में कुछ और दुश्मन निकल आए। असल में यह शत्रु राज्य के वर्तमान जासूस थे, जो नहीं चाहते थे कि श्राप टूटे, क्योंकि अदृश्य रक्षक उनके लिए सीमा पर सबसे बड़ी सुरक्षा था। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। विक्रम तलवार से जासूसों को रोकते रहे, जबकि अदृश्य सैनिक ने अपनी अदृश्यता का उपयोग कर उन्हें डराकर भगाया। सूरज की पहली किरण जैसे ही माला पर पड़ी, एक तेज नीली रोशनी फैली और अदृश्य सैनिक का रूप बदल गया। वह फिर से एक सामान्य मनुष्य बन गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। महाराज, आपने न केवल मेरा श्राप तोड़ा, बल्कि मेरी आत्मा को भी मुक्त किया। सैनिक ने अपने अंतिम समय में राजा को एक पुराना युद्ध मानचित्र सौंपा, जिसमें दुश्मन के गुप्त मार्ग और भंडार गृह चिन्हित थे। यह मानचित्र आगे चलकर राज्य के लिए बहुत काम आया। राजा विक्रमादित्य माला को लेकर राजधानी लौटे, लेकिन उन्होंने उसे खजाने में नहीं रखा, बल्कि उसे मंदिर में स्थापित कर दिया, ताकि लोग याद रखें कि साहस का असली अर्थ केवल शत्रु को हराना नहीं, बल्कि भय और अन्याय को मिटाना है। पुतली का संदेश: सच्चा साहस वही है जो अदृश्य खतरों का सामना भी बिना डरे करे और जहां संभव हो शत्रु को नष्ट करने की बजाय
उसे मुक्ति दे। क्या आप भी ऐसे साहसिक हैं राजा?